आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। आज की कहानी है राजकोट की। राजकोट में एक मेहुल चौटलिया नाम का लड़का था। मेहुल चौटलिया राजकोट का ही रहने वाला था। होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के बाद उसे राजकोट में ही एक होटल में मैनेजर की नौकरी मिल गई थी। मेहुल थोड़ा आज़ाद ख्याल का युवक था, इसीलिए नौकरी लगने के बाद उसने राजकोट के ही गांधी ग्राम इलाके में अपार्टमेंट में एक फ्लैट खरीदा और वहीं पर रहने लगा। उसमें अकेला ही रहता था। उसे गाड़ी का शौक था, इसीलिए वो एक बड़ा चौड़ा चक्का वाला एक गाड़ी खरीदता है। आज़ाद ख्याल मेहुल चौटलिया को होटल से अच्छा खासा वेतन मिलता था, इसलिए वह मौज मस्ती करते रहता था। उसके पास सब कुछ था, लेकिन कोई गर्लफ्रेंड नहीं था। उसको गर्लफ्रेंड की कमी सताने लगे। वो एक गर्लफ्रेंड बनाने के प्रयास में लग गया। उसी होटल में उसे एक लड़की से मुलाकात हुई जिसका नाम आयशा है और उसकी उम्र 24 साल है। आयशा भी एक आज़ाद ख्याल की लड़की थी। उसे भी मौज मस्ती अच्छा लगता था, किसी का रोक टोक पसंद नहीं था। और मेहुल भी आज़ाद ख्याल का ही था। दोनों का सोच मिलने लगा, दोनों में दोस्ती हुई और एक दूसरे से प्यार हो गया। दोनों का सोच मिलता ही था। दोनों आज़ाद ख्याल के थे। दोनों एक दिन एक साथ रहने का सोच लिए। एक साथ पति पत्नी की तरह नहीं, बल्कि मौज मस्ती के लिए हम सफ़र के तौर पर रहने लगे, बिना शादी किए हुए ही। आज के तौर पर उसे लिविंग रिलेशनशिप कहते हैं। इसमें ना कोई किसी का जिम्मेदारी लेता है और नहीं किसी का ध्यान रखना है। जो भी करना है वो अपने मर्जी से करेगा। कोई किसी का रोक टोक नहीं रहता है। सिर्फ मौज मस्ती के लिए, साथ में रहने के लिए होता है। तो दोनों मेहुल और आयशा दोनों एक साथ रहने लगे। दोनों खूब मौज मस्ती किए। मौज मस्ती में कभी कभी दोनों में लड़ाई झगड़ा भी हो जाता था। एक दिन शाम के टाइम था। मेहुल और आयशा में झगड़ा हो रहा था। 6 अक्टूबर 2023 का दिन था, शाम का। आयशा ने मेहुल को एक चाट लगा दी, एक तमाचा लगा दी आयशा मेहुल को। मेहुल से ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक लड़की होकर मेरे पर हाथ उठा दी। गुस्सा में मेहुल भी आयशा का गर्दन पकड़ लिया और इतना जोर से पकड़ा कि आयशा वहीं पर मर गई, दम तोड़ दी। अब मेहुल डरने लगा कि ये हम क्या कर दिए। मेहुल डर के मारे सोचने लगा कि ये क्या हो गया। पुलिस, आधा जिंदगी मेरी तो जेल में ही कट जाएगी। अब क्या करें, इस लाश को कैसे ठिकाना लगाएं कि पुलिस तक कोई खबर नहीं जाए। यही सोचते सोचते रात गुजर गई, दिन भी गुजर गया। 6 तारीख की घटना था, 7 तारीख भी गुजर गया। 8 को मेहुल बाजार गया और सूटकेस के शोरूम से एक ट्रॉली बैग खरीदता है और घर पर लाता है। आयशा को सूटकेस ट्रॉली बैग में रखता है और अपने गाड़ी का शौकीन था, उसके पास गाड़ी था, गाड़ी में डाला और निकल गया।
आयशा की लाश को लेकर। आयशा की लाश से हल्का हल्का थोड़ा बदबू भी आ रहा था, जिससे सूटकेस में भरने से बदबू भी गायब हो गया था। किसी को कुछ अगल बगल पता नहीं चला, होटल वाले लोग को पता नहीं चला कि सूटकेस में क्या जा रहा है क्या नहीं। थोड़ी दूर जाने पर, बाजार जाने पर मेहुल ने लकड़ी खरीदा और पेट्रोल पंप पर एक बोतल पेट्रोल खरीदा और एक सुनसान जगह, राजकोट में ही एक सुनसान जगह पर पहुंचकर लाश को ठिकाने लगाने के लिए सोचा। पर वहां कुछ लोग आ गए तो मेहुल डर के मारे वहां लाश नहीं निकालता है, आयशा की लाश नहीं निकालता है। फिर कुछ सुनसान जगह ढूंढने लगता है। फिर राजकोट में ही एक बंजर जमीन था जहां घास के अलावा कुछ और नहीं होता था, वहां सिर्फ घास ही घास रहता था। वहां ले जाकर आयशा के लाश को जलाने की कोशिश करने लगा। जब तक कि लकड़ी जल नहीं गया तब तक मेहुल वहीं था। कुछ बचा था तो मेहुल गाड़ी लेकर निकल गया कि अब तो जल ही जाएगा, पर आयशा के लाश जला नहीं था, कुछ और बाकी था, सूटकेस के अंदर था, इसीलिए उसका लाश बचा हुआ था, आयशा के लाश बचा हुआ था। और मेहुल यहाँ निश्चिंत होकर अपने घर, अपने होटल में रहने लगा, अपार्टमेंट में रहने लगा कि अब कोई डर नहीं है, अब पुलिस को कोई कुछ भी पता नहीं चलेगा। पर वहाँ तो आयशा का लाश अभी पूरा तरह से जला ही नहीं था। वहाँ कुछ लोग जानवर चराने के लिए आते हैं तो देखते हैं कि अध जला सूटकेस है और उसमें लड़की है या क्या है, उन लोगों को पता नहीं चल रहा था। पर अध जला बैग था जिससे बदबू आ रहा था। फिर गांव के लोगों ने पुलिस को खबर की, पुलिस आया, जांच पड़ताल किया, खोजबीन किया, उससे कुछ पता नहीं चला, पुलिस को कुछ मालूम नहीं पड़ा। फिर पुलिस आयशा के लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है और पुलिस सोचते रहता है एक दूसरे में कि कैसे है, कहाँ के है। जांच पड़ताल के लिए बहुत सारे राजकोट के सभी थाने में पता लगाता है कि कोई लड़की की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज है या नहीं, पर उसे किसी का पता नहीं चलता, कोई गुमशुदगी का रिपोर्ट नहीं था। अगल बगल के थाने में और गांव में, शहर में, सभी जगह पुलिस तलाश किया कि कोई गुमशुदगी का 1 से 9 तारीख के बीच में कोई गुमशुदगी का रिपोर्ट है या नहीं, पर कुछ सुराग नहीं मिला। एक दिन पुलिस को फिर वहीं जगह पर आता है और वो सूटकेस को देखते रहता है तो सूटकेस कंपनी वाला था। तो वो कंपनी वाला शोरूम में जाता है और जितना भी शोरूम रहता है उस कंपनी का सब में जाता है कि 1 से 9 तारीख के बीच में कितना सूटकेस खरीदा गया है और सभी का फ़ोन नंबर, अता पता ले लेता है और सभी के पास पुलिस कॉल करने लगता है, सभी से पूछता है, सूटकेस के बारे में दिखाने के लिए वीडियो कॉल भी करता है, पुलिस देखता भी है। अगर किसी के परिवार रिश्तेदार में रहता है तो उससे भी पता ले लेता है पुलिस और पूछता है। किसी का नहीं भी लगा कॉल, पता नहीं है तो उसके घर जाके जानकारी लेता है। उसी तरह मेहुल का भी पता चलता है, मेहुल के घर आता है तो मेहुल के पास तो सूटकेस था ही नहीं। वो बहाना बनाने लगता है कि रिश्तेदार के यहाँ गया तो वो रिश्तेदार के यहाँ गया, अभी तक नहीं आया है। तो पुलिस का शक होने लगता है कि ये झूठ तो नहीं बोल रहा है। फिर कुछ पता नहीं चलने पर मेहुल के पास फिर पुलिस को कुछ पता नहीं चलता है
तो वो फिर पुलिस वापस आने लगता है तो नीचे देखता है, अपार्टमेंट के नीचे देखता है तो उसकी गाड़ी खड़ी थी जिसमें चौड़ा टायर लगा हुआ था। और पुलिस जांच पड़ताल में पता चलता है पुलिस को कि वहाँ से कोई चौड़ा टायर वाला गाड़ी गुजरा है और वैसा ही निशान है जैसे कि मेहुल की गाड़ी का चक्का का है। तो पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है और फिर से मेहुल के घर जाता, होटल में जाता है रूम में, और मेहुल से ढेर पूछताछ करने लगता है। बार बार पूछताछ करने पर भी मेहुल कुछ नहीं बताता है। फिर मेहुल को थाने में बुलाया जाता है और सख्ती से पूछा जाता है और तब तक के लिए पुलिस भी कुछ जानकारी मेहुल के बारे में ले लिया था। फिर मेहुल अपने गुनाह कबूल कर लेता है कि हमने ही मारे हैं और उस सूटकेस में डालकर उसे वहां जलाने के लिए रख दिए थे। 2 महीने लग गए मेहुल को पकड़ने में पुलिस को। फिर अब पुलिस के गिरफ्त में आया मेहुल और अपना गुनाह कबूल कर लिया और जेल में भेज दिया गया। अभी तक कार्रवाई हो रहा है मेहुल पर। और आयशा के परिवार वालों को पुलिस खबर करती है और आयशा के परिवार वाले को पुलिस खबर करती है। आयशा के परिवार वाले आते हैं और लाश का दाह संस्कार होता है और मेहुल को जेल में सज़ा मिलता है। इस कहानी में इतना है दोस्तों। क्या से क्या हो जाता है एक पल में। मौज मस्ती के कारण एक लड़की का जान चल गया। इसीलिए आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।